मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रशासनिक स्तर पर अब तक की सबसे बड़ी तबादला प्रक्रिया देखने को मिली है, जिसे सरकारी गलियारों में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के रूप में भी चर्चा मिल रही है। इस व्यापक फेरबदल के तहत प्रदेश भर के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद और अधिक तेज हुई है, जब तबादलों की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहले सरकारी स्तर पर तबादलों की अंतिम समय सीमा 15 जून की रात 12 बजे निर्धारित थी, लेकिन कई विभागों में लंबित फाइलों, अनुमोदन के बावजूद अटके आदेशों और तकनीकी दिक्कतों के कारण यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। खासकर ई ऑफिस प्रणाली और अन्य ऑनलाइन प्रशासनिक प्लेटफॉर्मों पर अचानक बढ़े दबाव की वजह से कई आदेश जारी होने से रह गए, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा और मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 जून की रात 12 बजे तक करने का ऐलान किया, जिससे विभागों को लंबित आदेश पूरे करने का अतिरिक्त समय मिल सके। इस निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आवश्यक आदेश जारी किए और पूरे प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय कर दिया गया। जैसे ही मुख्यमंत्री की सहमति और समय सीमा विस्तार की सूचना विभागों तक पहुंची, सभी विभागों में तेजी से फाइलों का निपटारा शुरू हो गया और दोपहर से लेकर देर रात तक तबादलों का दौर चलता रहा। अनुमान के अनुसार इस अवधि में करीब 5000 शासकीय सेवकों और अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, वन और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारी शामिल थे। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी यह चर्चा रही कि लंबे समय से अटकी फाइलों को एक ही दिन में निपटाने के लिए विभागों को अत्यधिक दबाव में काम करना पड़ा। कई अधिकारियों का कहना है कि अचानक बढ़ाई गई समय सीमा के कारण फाइलों को अंतिम रूप देने में काफी तेजी दिखानी पड़ी और देर रात तक कार्यालयों में गतिविधियां चलती रहीं। इसी बीच राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादलों को लेकर एक अलग सूची भी जारी की गई है, जो सोमवार रात लगभग 2 बजे सामने आई। इस सूची में कुल 155 अधिकारियों के नाम शामिल थे, जिनमें 56 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडीएम और डिप्टी कलेक्टर समेत 99 अन्य अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें वे अधिकारी भी शामिल थे जिन्हें पिछले वर्ष पदोन्नति दी गई थी, लेकिन अब तक उन्हें वरिष्ठ पदों पर पदस्थ नहीं किया गया था, जिससे उनकी पदस्थापना को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षा बनी हुई थी। सरकार द्वारा जारी इस सूची को प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तबादला प्रक्रिया 1 जून से शुरू हुई थी और इसके लिए मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव द्वारा सभी संबंधित मंत्रियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, ताकि विभागीय स्तर पर पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि इसके बावजूद कई विभागों में समय पर आवेदन प्रक्रिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित नहीं किए जा सके, जिसके चलते तबादलों में देरी होती रही। इसी देरी का असर यह हुआ कि कई कर्मचारी और अधिकारी अपने स्थानांतरण के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे और जिलों से लेकर मंत्रालय स्तर तक लगातार संपर्क करते नजर आए। इसी दौरान राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी चल रही थी, जिसके कारण 5 जून से कई मंत्री और विधायक राजधानी भोपाल में ही मौजूद थे। इससे प्रशासनिक गतिविधियों का दबाव और भी बढ़ गया और फाइलों के निपटारे की गति धीमी पड़ गई। बाद में जब अंतिम समय सीमा बढ़ाई गई तो स्थिति पूरी तरह बदल गई और सभी विभागों ने एक साथ लंबित आदेशों को जारी करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस पूरी प्रक्रिया ने प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव को जन्म दिया है, जिसमें हजारों कर्मचारियों के कार्यस्थल बदल गए हैं और कई जिलों में विभागीय संरचना नए सिरे से तैयार की जा रही। कल रात को 11:50 तक पोर्टल चलता रहा। जो ट्रांसफर की कल मध्य प्रदेश में नीति आई थी, उसकी अंतिम तारीख थी, परंतु काफी विभागों के द्वारा काम कर लिया गया। 2-3 विभाग जिनमें कर्मचारियों की व अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है, तो पोर्टल पर वह अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का एक दिन, आज रात्रि को एक दिन इसका बढ़ाया गया है कि आज रात्रि को 12 बजे तक और भी जो ट्रांसफर के कोई काम रह गए हों, जो कल अनुमोदित हो चुके हैं, उन सबको अपलोड करके और ये कर दिया जाए। इससे आगे अब कोई ट्रांसफर के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी।